नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है आप सभी को। जैसा कि पता है, आपने भी यदि पेपर दिया था और आपका रिजल्ट कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। हम सारे दोस्तों का कमेंट अभी जो आ रहा है वो कमेंट ये आ रहा है कि जो यहाँ पर ये लिखा है विशेष रिमार्क्स, यहाँ पर ये हेज का मतलब क्या होता है और ये शिफ्ट का मतलब क्या होता है, पास का मतलब क्या, तो इस सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इसमें जानेंगे हम ये पूरक परीक्षा रुक जाना नहीं का आपका रिजल्ट है। चलिए पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा, एक एक आपका बिंदु क्लियर हो जाएगा इनका मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेज, इसका मतलब क्या होता है ना। और यहाँ पर लिखा है SYCT, इसका मतलब क्या होता है और पास का मतलब क्या होता है। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें लिखा है पास, तो इन विषयों में ये छात्र पास हो चुका है। और जिसके बाद नीचे लिखा है संस्कृत, इसमें भी ये क्या हो चुका है, पास हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हेज वाला जो आपका ये आया है इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं पूरी कहानी आपको कहाँ से स्पष्ट करूँगा, यहाँ से करूँगा। ठीक है, चलिए डिस्टेंट सबसे पहले आप देखेंगे क्या, डिस्टेंट। चलिए अभी डिस्टेंट कहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर आपका ये हेज लिखा है, ये SYCT लिखा है, यहीं पर डिस्टेंट आएगा। ये डिस्टेंट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा मित्रों, देखिएगा। डिस्टेंट 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है। कहने का मतलब ये है, किसी भी पेपर में यदि आप 75% अंक ले आते हैं तो उसमें आपको विशेष योग्यता दी जाती है। मतलब बहुत अच्छे अंक आपने प्राप्त करे। मान लो आपका पेपर 100 नंबर का था, 100 नंबर का है, तो आपको उसमें से कितने नंबर लाना है, 75 नंबर लाना है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे ग्रेस। अगला है आपका ग्रेस, संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण। यदि ये जो ग्रेस लिखा है, यदि आपके देख सकते हैं यहाँ पर, इधर यहाँ पर ग्रेस लिखा है कहीं पर भी, तो आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्या समझना है, देखिए संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण, मतलब संबंधित विषय में जिसमें भी लिखा है, जिस कोटे में आपको लिखा है गणित, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें भी लिखा है ग्रेस, उस विषय में आपके ऊपर क्या की गई है, सीधी सी बात है, कृपा की गई है। कृपा करके आपको पास कर दिया गया है। मतलब अभी पास नहीं हुए थे आप, उन्होंने अपनी तरफ से अंक मिलाकर आपको पास कर दिया है, ये मतलब होता है। चलिए अब बात करेंगे हम SYCT, संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं इस मार्कशीट में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर SYCT लिखा है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दो सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक अंक, मतलब दोस्तों आपको इस साइंस के पेपर में अंक लाना था 25-26 अंक के आसपास। ठीक है, 26-27 अंक आपको लाना था, लेकिन आपके नहीं आ पाए, तो आप सैद्धांतिक परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। प्रायोगिक परीक्षा में तो आप पास हैं, प्रायोगिक में तो पास हो गए, लेकिन सैद्धांतिक परीक्षा में आप मित्रों क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब आपको वापिस परीक्षा देनी पड़ेगी एक सब्जेक्ट में, किसमें, साइंस में। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर एक सब्जेक्ट में आपके क्या आ चुकी है, वापिस सप्ली आ चुकी है। आगे हम बात करेंगे बाकी साइंस, इसका पास का मतलब होता है कि आप उसमें क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है, देखिए SYCP, इसका मतलब होता है संबंधित विषय में प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। मतलब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, किस में फेल, प्रैक्टिकल में यहाँ पर फेल हो चुके हो, इसका मतलब होता है। उसके बाद में SYCTP, इसका मतलब होता है संबंधित विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप थ्योरी में भी क्या हो गए, फेल हो गए, और प्रैक्टिकल में भी क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। केन
अगर CAN आता है वहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि आप कुछ साधन ले गए थे, जैसे कि गाइड वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल वगैरह साधन ऐसा ले गए थे, तो आपकी परीक्षा को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है। और अगर आपके वहाँ पर ABC आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि संबंधित विषय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित, मतलब उस दिन आप पेपर देने नहीं गए। और ऐसा स्टार लगकर पास आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रविष्टित प्राप्तांक पूर्व परीक्षा के हैं जिसके क्रेडिट प्रदान की गई है। ठीक है, ऐसा अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है, पहले आपने जो परीक्षा दी थी उसके प्राप्तांक है वो। हेज यदि आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस विषय को आपके बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के कारण उस विषय को आपके टोटल जो मार्क है उसमें जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, और ये डॉलर का मतलब तो आप जानते ही हैं, कोविड-19 के कारण, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, तो ये मार्कशीट पूरी लेकर आना पड़ा और आप सभी को समझाने के लिए बताया गया है। किस किस को समझ में आ चुका है कमेंट करके बताइएगा, जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, वीडियो को वापस शुरू से देख सकता है। चलिए बिना देर किए हम आपको बता देते हैं कि आपका जो पूरा परीक्षा जो रुक जाना नहीं का पेपर आपके हुए थे उसका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी देख सकते हैं। यदि आपको देखना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो आपको सेंड कर देंगे। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिसने भी पूरक परीक्षा दी थी उन सभी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।